वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरभजन और रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के बारे में जाना था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था उस वीडियो में टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में कि जो हमारे नाउन होते हैं वे 9 प्रकार के होते हैं। अगर आप हाई स्कूल या 12th में हैं तो आपने अभी तक 5 प्रकार के नाउन के ही बारे में पढ़ा होगा। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे सभी नाउन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जिसमें हमारा नंबर 1 पर है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 पर है हमारा कॉमन नाउन, नंबर 3 पर है हमारा कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 पे हमारा मटेरियल नाउन, नंबर 6 पर है हमारा कंपाउंड नाउन, नंबर 7 पे हमारा कॉन्क्रीट नाउन, नंबर 8 पर है हमारा काउंटेबल नाउन और नंबर 9 पे है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों, ये सभी हमारे नाउन होते हैं और आपने इन सभी नाउन की डेफिनेशन को बहुत रटा होगा। तो दोस्तों, आज हम अपने इन सभी नाउन को समझेंगे और ये जानेंगे दोस्तों कि हमें अपने नाउन को इतने भागों में बांटने की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही होगी जिसमें आपको एक क्यूट सा बच्चा दिख रहा होगा। तो दोस्तों, क्या आपको इस बच्चे का नाम पता है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम इस बच्चे का एक नाम रख देते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए इस बच्चे का नाम है राहुल। तो आप मुझे ये बताइए कि हमने इस बच्चे का नाम क्यों रखा? तो आप कहोगे दोस्तों, पहचानने के लिए। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा कि हमने इसका नाम किस लिए रखा है, पहचानने के लिए। और दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को पहचानने के लिए उसका नाम रख देते हैं तो वो कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन। और दोस्तों, हमारे प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन होती है ऐसे शब्द जो हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, वे सभी शब्द हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जिनके माध्यम से आप प्रॉपर नाउन को और भी अच्छे तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों, हमारा पहला एग्जाम्पल है ताजमहल। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो ताजमहल शब्द है ये हमें एक पार्टिकुलर इमारत के बारे में बता रहा है। हम ताजमहल को लाल किला नहीं बोल सकते और लाल किला को ताजमहल नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही इमारत का अपना अपना पार्टिकुलर नाम है। और दोस्तों, जिन चीज़ों का अपना पार्टिकुलर नाम होता है वे सभी चीज़ें कहलाती हैं हमारी प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप जान ही गए होंगे कि हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अपने कॉमन नाउन के बारे में कि हमारा कॉमन नाउन क्या होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने प्रॉपर नाउन को समझा था उसी तरह से हम अपने कॉमन नाउन को भी समझेंगे। तो दोस्तों, हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो हमने प्रॉपर नाउन के लिए लिया था। तो दोस्तों, हमने उस वाले एग्जाम्पल में इस बच्चे का क्या रख दिया था, नाम। तो दोस्तों, अब हम इस बच्चे का नाम ना रखकर दोस्तों मान लीजिए अब राहुल के पास 2-4 लड़के और आ गए और उनका नाम भी राहुल है। तो यहाँ पे हमारा राहुल जो शब्द है दोस्तों वो क्या अब भी हमारा प्रॉपर नाउन है? अगर आप ये सोचते हो दोस्तों कि यहाँ पे राहुल जो शब्द है वो प्रॉपर नाउन है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि आपने अभी तक चीज़ों को रटा ही है, उन्हें समझने की कोशिश नहीं की है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो राहुल शब्द है वो एक राहुल के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि वहाँ पर जितने भी राहुल खड़े हुए हैं उन सब की ओर इशारा कर रहा है। और दोस्तों, जहाँ पर हमें पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी ना मिले बल्कि इस तरह का सेंस निकले कि उसके जैसा और भी कोई हो सकता है, तो वहाँ पर जो नाउन होता है दोस्तों वो होता है हमारा कॉमन नाउन। तो चलिए दोस्तों, हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला एग्जाम्पल है दिस इज राहुल्स होम और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा दिस इज ए होम। तो दोस्तों, पहले वाले सेंटेंस का अर्थ है यह राहुल का घर है और दूसरे वाले सेंटेंस का अर्थ है यह एक घर है। तो दोस्तों, इन दोनों वाक्यों में जो होम शब्द यूज हुआ है वे दोनों अलग अलग नाउन हैं। तो आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, हमारा शब्द तो एक ही है, ये अलग अलग नाउन कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों, ये दोनों शब्द अलग अलग तरीके से हमारे सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो होम शब्द यूज हुआ है वो एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला सेंटेंस है दिस इज ए राहुल्स होम कि जो घर है वो किसका है, राहुल का है। और दोस्तों, जो दूसरा सेंटेंस है उसमें हमें बताया गया है कि दिस इज़ ए होम, यह एक घर है। तो दोस्तों, यह एक घर है तो ये घर तो किसी का भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे ऊपर वाले सेंटेंस में होम शब्द यूज हुआ है वो एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, तो दोस्तों वो हमारा प्रॉपर नाउन है। तो दोस्तों, आप समझ ही सकते हो जो शब्द हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताते हैं वे कहलाते हैं प्रॉपर नाउन
और दोस्तों हमने आपको बताया था जो शब्द हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं वे सभी शब्द हमारे कहलाते हैं कॉमन नाउन। तो दोस्तों यहाँ पर जो होम शब्द यूज हो रहा है वो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। और जो शब्द हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते बल्कि उसके जैसा और भी कोई हो सकता है इस तरह का सेंस देते हैं वे कहलाते हैं हमारे कॉमन नाउन। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हमारा कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं अपने कलेक्टिव नाउन को कि हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो दोस्तों ये जो राहुल लड़का है ये स्कूल में जाता है और स्कूल में लगती है इसकी क्लास। तो दोस्तों ये जो क्लास शब्द है ये हमें राहुल की क्लास के बारे में बता रहा है या फिर राहुल के साथ पढ़ने वाले सभी बच्चों की क्लास के बारे में बता रहा है। तो आप कहोगे ये राहुल के साथ पढ़ने वाले सभी बच्चों के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो शब्द हमें किसी ग्रुप के बारे में बताते हैं वे सभी शब्द हमारे कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। तो चलिए दोस्तों हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि हमारे कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ राहुल्स क्लास आर नटी। तो दोस्तों इस सेंटेंस की हिंदी है कि राहुल की क्लास के सभी बच्चे शरारती हैं। तो दोस्तों हमें इस सेंटेंस में बताया गया है कि राहुल की क्लास में पढ़ने वाले जितने ही बच्चे हैं वे सबके सब क्या हैं, शरारती हैं। अब आप ये मत कहना दोस्तों क्या राहुल भी शरारती है। तो दोस्तों राहुल भी तो क्लास का हिस्सा है तो राहुल भी शरारती होगा। हमने क्या कहा, जितने भी बच्चे राहुल की क्लास में पढ़ने वाले हैं उसमें राहुल भी आ जाता है और उसके साथ पढ़ने वाले सभी बच्चे भी आ जाते हैं और वे सब के सब क्या हैं दोस्तों, शरारती हैं। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो क्लास शब्द है वो हमें किसके बारे में बता रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों जो शब्द हमें ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बताते हैं वे सभी शब्द कहलाते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में जान लिया है। जो शब्द हमें किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बताते हैं वे सभी शब्द हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।